नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनता जा रहा है। श्री मोदी ने स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि सरकार ने देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में कई ऐतिहासिक सुधार किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी नवाचार के लिए खोल दिया है, जिससे स्टार्टअप और उद्योग देश के वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ मिलकर काम कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगले वर्षों में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था कई गुना बढ़ेगी और देश के युवाओं के लिए नए अवसर खोलेगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज तवांग जिले के सबसे पुराने हाइडल प्रोजेक्ट किटपी स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन फेज 1 का निरीक्षण किया, जिसे 1977 में बनाया गया था। प्लांट को अब आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ अपग्रेड कर दिया गया है और अभी इसके टेस्ट चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि यह प्लांट बहुत जल्द जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, जो स्थानीय पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। राज्य के मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में आज 14वीं वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सरकार के खास कार्यक्रमों एवं सुधारों की कार्य प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें बड़े बजट की घोषणा, SASCI से जुड़ी कार्यवाही, अनुपालन का बोझ कम करना, SNA स्पर्श को लागू करना और डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण को स्टेटस में शामिल करना है। इसके लिए 3 संभागीय आयुक्तों को अपने अपने डिवीजन में कार्य उन्नति पर करीब से नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य के गृह एवं अंतर्राज्यीय सीमा मामलों के मंत्री मामा नातुंग ने आज गुवाहाटी में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च द्वारा प्रायोजित नॉर्थ ईस्ट भारत की जनजातियों की मंदिर विरासत और पवित्र पूजा स्थल, समय, कला, मूर्तिकला, वास्तुकला और परंपराओं की एक यात्रा विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया। संगोष्ठी पर गर्व व्यक्त करते हुए श्री नातुंग ने कहा है कि पूर्वोत्तर भारत कुछ सबसे पुराने मंदिरों, पवित्र स्थलों और स्वदेशी परंपराओं का घर है और ये हर एक में सदियों का ज्ञान, पहचान और सभ्यता की गहराई निहित है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की कोशिशें अपनी जड़ों को संरक्षित करने और नई पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत को समझने एवं बनाए रखने के लिए प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाती है। अपर सियांग उपायुक्त तालो जेरांग ने SP तोकन सारिंग और EERWD इंजीनियर गतलिंग लिपुर के साथ कल 43 किलोमीटर जिदो पालिंग PMGSY सड़क का निरीक्षण किया। यिंगक्योंग RWD डिवीजन द्वारा निष्पादित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सड़क परियोजना का लक्ष्य जिदो, अंगिंग, सिंगिंग और पालिंग से गुजरते हुए पालिंग CO मुख्यालय को तुतिंग उप विभागीय मुख्यालय से जोड़ना है। सहकारिक क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के सहकारिता विभाग ने गुजरात की त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के समन्वय से गत 21 से 26 नवंबर तक ईटानगर में सहकारी कायाकल्प पर 5 दिवसीय क्षमता निर्माण सह कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें सहकारी शासन, उद्यमी सोच, व्यापार की योजना तैयार करना और दुग्ध एवं मत्स्य पालन समितियों को मजबूत करना शामिल था। इसके साथ ही वित्तीय परिचालन और अंतर विभागीय अभिसरण की जरूरत पर भी सत्र आयोजित किए गए। अरुणाचल प्रदेश के 19 वर्षीय वेटलिफ्टर गोलोम टिंकू ने मंगलवार को बीकानेर में हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान 2025 में पुरुषों की 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री गोलोम ने स्नैच में 112 किलोग्राम एवं क्लीन एंड जर्क में 144 किलोग्राम उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो की रहने वाली तागेरिंगमू ने इस महीने की 21 से 23 नवंबर तक मुंबई में एमेच्योर ओलंपिक इंडिया मुंबई 2025 के इंटरनेशनल हेल्थ, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फेस्टिवल में कांस्य पदक प्राप्त किया है। इससे पहले उन्होंने पिछले महीने की 26 तारीख को असम के गुवाहाटी में आयोजित शेर NPC वर्ल्ड वाइड 2025 में NPC मिस असम बिकनी कैटेगरी में ओवरऑल विनर का स्वर्ण पदक जीता था। और भारतीय सेना द्वारा सिक्किम के युमथांग वैली में स्थानीय समुदाय को सहयोग प्रदान किया गया है। उन्होंने इस इलाके में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खास हाई एल्टीट्यूड एडवेंचर उपकरण प्रदान किए, जिससे स्थानीय समुदाय द्वारा वैली में आने वाले पर्यटकों के लिए एडवेंचर कैंप लगा पाएंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।